स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी के पेपर्स चल रहे हैं और उसमें आज आपका 13 जून है। तो यहाँ पे हम आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका रिव्यू करने वाले हैं। और उससे पहले रिव्यू स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें, सुबह ही हमने संशोधन वाली वीडियो कराई थी। एटलीस्ट वो हमने लेट पब्लिश की थी, लेकिन उससे भी एक प्रश्न बनाया, क्योंकि अगर आप लोग ऐप पे ज्वाइन हो जाएंगे तो ऐप आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि मैंने जो यूट्यूब पे ये वीडियो डिस्कस किया है वो टेस्ट जो है वो हमने ऐप पे आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिया था। तो ऐप पे वो इवनिंग में ही प्रोवाइड करा देते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए आप लोग ऐप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जो इवनिंग में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं वो हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो जिसकी शुरुआत हुई थी ये आपकी मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। वहीं आगे हम बात करें तो आगे ये प्रश्न आपका कल पूछा गया था। इसमें पूछा गया था गणतंत्र दिवस समारोह में मोदी जी कहाँ शामिल होंगे, और आज ये यात्रा करके पूछ लिया गया मार्च में कौन से देश की यात्रा की थी। तो ये मॉरिशस की यात्रा की थी, और इसी में जो मॉरिशस का स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है और उसी में इसमें भाग लिया था। पंकज अडवाणी ने किसको हराया था? तो ब्रजेश दमानी जो है ये इन्हीं को पंकज अडानी के द्वारा अडवाणी के द्वारा हरा दिया गया है। इंदिरा गांधी सिंचाई नहर किस राज्य को पानी पहुंचाती है? तो ये राज्य शायद से मैचिंग दिया गया था, या मैचिंग नहीं या तो इनमें से कोई नहीं, या एक नहीं था, वहाँ पे ऑड वन आउट पूछ लिया गया होगा, या फिर आपका इन तीनों राज्यों में से कोई एक बना होगा क्वेश्चंस। तो मेनली बेसिकली ये पूछा गया था कि किस राज्य में इस जो नहर है वो है। तो पंजाब पे है, हरियाणा में है और राजस्थान में है। वहीं आगे बात करें कि 2019 नागरिक संशोधन में कितने धर्मों का विरोध था? तो 2019 में जो आपका एनआरसी आया था उसमें किस धर्म ने विरोध जताया था, ये पूछा गया था। तो मुसलमान लोगों ने जो है इस धर्म में आपका विरोध जताया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो राज्य पूछा गया था, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार राज्य जो है जो सर्वाधिक घनत्व है, इसमें मतलब हाईएस्ट डेंसिटी है बिहार की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024 जनवरी को यूनेस्को ने कौन सा दिवस मनाया है? तो 24 जनवरी 2025 को यूनेस्को के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया है आपका? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2025 को यूनेस्को के द्वारा मनाया गया है। स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी? तो 24 अप्रैल 2021 को ये आपकी स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन 1957 में ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय तबला वादक बने थे? तो ये आपका इसकी हम बात करें तो ये चतुरलाल को पहला दिया गया था, जो नामित होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो चतुरलाल जी ये पहले व्यक्ति बने थे, इनको नामित किया गया था। ये फिल्म की बात करें तो 1957 में कनाडाई लघु फिल्म थी ए चेरी टेल। इसी के लिए इसमें संगीत दिया गया था इन्होंने पंडित रविशंकर के साथ मिलकर, और फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था इन्हीं दोनों लोगों ने, चतुरलाल ने और जो पंडित रविशंकर प्रसाद थे। आ चेरी टेल ये फिल्म आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछा था त्रिशूरपुरम उत्सव, जो कि ये आपका केरल में मनाया जाता है, लेकिन इसका माह पूछा गया था। तो ये मलयालम महामेदम यानी कि अप्रैल मई में ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो त्रिशूरपुरम जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, और इसको हम कहाँ पे, केरल राज्य में इसको मनाया जाता है। आगे बात करें भारत में गेहूं उगाने वाले मुख्य क्षेत्र में से कौन से? तो एक तो गंगा सतलज प्लेन हो गया और आपका, और एक डेक्कन ट्रैप प्लेन है। तो ये भारत में मुख्यतः गेहूं उगाने वाले दो पठार हैं। आगे इसमें बात करें फसल पकने के समय तापमान, तो ये पूछा गया था। तो जो समय होता है उस समय तो जो टेम्परेचर चाहिए, एक आइडियल टेम्परेचर, वो 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे ये टेम्परेचर चाहिए होता है। BRS कॉप्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसकी हम बात करें तो ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका आयोजन किया गया था। वही आगे बात करें महालवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो हॉल्ट मैकेंजी। ये भी हम आपको प्रश्न करा चुके हैं एक्सपेक्टेड में, और ये देख लीजिए आज आपका आ गया है। तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये महालवाड़ी प्रथा को चालू किया गया था। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण इस पर स्थित है? तो जो नर्मदा नदी है उसके दक्षिण पर ये पठार आपका स्थित है। भारत में स्थापित पुरानी नगर निगम कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो नगर निगम है भारत में ये आपकी चेन्नई नगर निगम है। रुद्रदामन प्रथम किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात शासन किया? तो पश्चिमी का जो क्षत्रप वंश था उसका ये रुद्रदामन शासक था।
रुद्ररामन पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया। यह शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था जो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन करता था। वहीं इसमें आगे हम देख लेते हैं, ये आप लोगों को बता दें कि जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड होगा। ऐप को डाउनलोड करिए और रजिस्टर करिए। उसके बाद आपको कुछ ऐप का इंटरफेस इस तरीके से आपको ऐप का इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें जो आपका टेस्ट सेक्शन है, जैसे ही आप टेस्ट सेक्शन खोलेंगे उसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया होगा। प्रैक्टिस सेट जैसे ही खोलेंगे तो आरआरबी कैटेगरी पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और साथ में अगर आप ई बुक भी परचेज़ करना चाहते हैं तो ई बुक परचेज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप ऐप से भी ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो ऐप पे आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि आने वाले शिफ्टों के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट रोल अदा भी करते हैं, क्योंकि प्रश्न वहाँ से फिर बनते हैं तो आप लोग फिर वो मिस कर जाते हैं। तो इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक्सपेक्टेड सेट डेली इवनिंग में ज़रूर दिया करें। धन्यवाद।